बताओ भाई, समझ में आया क्या? टोटल कितने लोग हो गए? 125 लोग हो गए टोटल। आगे रितु समझ? यस ना, अपन इस क्वेश्चन को और भी तरीकों से कर सकते हैं, बहुत सारे, तो अपने पास 2-3 तरीके आराम से कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एच यूनियन ई। एच यूनियन ई ले लेंगे तो एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। तो कितने हो गया? एच यूनियन ई। एच यूनियन ई का मतलब क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक जाने तो वो दोनों में आ जाता है ना, एच यूनियन ई में आता है। तो एच के कितने 100, ई के कितने 50, माइनस इंटरसेक्शन दोनों का 25। सोल्व करवाया 125। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? है ना? फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा तीनों तरीके से अपन कर सकते हैं। चलो, हाँ उदय, क्वेश्चन नंबर 13 बता क्या है? सर एक सर्वे हुआ सर, एक स्कूल के अंदर 600 बच्चे हैं। एक स्कूल में 600 बच्चे हैं, ठीक है, तू भी है उसमें? 150 सर। ठीक है, एक और सर स्कूल उसमें में से सर 150 बच्चे सर टी लेना पसंद करते हैं। 150 क्या करते हैं? टी, चाय चाय। अच्छा, चाय पीते हैं, ये चाय चाय पीने वाले हैं ये, राजस्थान हरियाणा। हाँ, ठीक है, ठीक और है। 225 पीते हैं कॉफी। 225 तेरे जैसे हैं कॉफी पीने वाले। ठीक है, और आगे? अरे आगे बोल, खत्म हो गई क्या? 225 टी और कॉफी, मतलब इसने बोला कि टी पीने वाले हैं इतने, कॉफी पीने वाले 225। 100 बच्चे हैं मेरे जैसे जिनको टी पिला दो, है ना? 100 बच्चे मेरे जैसे हैं हाँ जिनको टी भी ला दो, कॉफी भी ला दो, दोनों चलते हैं। ठीक है, पानी भी ला दो, कुछ चल, सब कुछ चलता है। ठीक है, अगले वाले फिर आगे क्या बोल रहे हैं? तो सर हमें पता करना है कौन नाइदर टी और कॉफी पीते हैं। मतलब जो कुछ कुछ भी नहीं पीता, तो पहले वो ऐसे हाँ। निकालो जो कुछ ना कुछ पीता है। ठीक है, 150, कॉफी के 225, ठीक है, दोनों के 100। अब तो ये 100 हो गए, तो ये 50 बच गए क्या? हाँ सर। हाँ, ये 225 हो गए, तो कितने 225 माइनस 100, ये कितने 125 बच गए क्या? 125। तो 50 वो है जो ओनली टी पीते हैं, 100 वो है जो दोनों पीते हैं, और 125 वो है जो कॉफी पीते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 275। 275 ऐसे हाँ, बच्चे जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो ऐसे कितने हैं जो कुछ नहीं पीते? तो 100 में से 275 माइनस, माइनस कर बताओ दो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो 325, 325 ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पीते। ये विनीत के जैसे हैं, ये लात खाते हैं बस, है ना विनीत? नहीं सर, मैं कॉफी। बोलो भाई, समझ में आया क्या? यस सर। यस इसकी सर। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखो, इस एक्सिस के अंदर कुछ भी नहीं है भी, है ना? और बाकी क्वेश्चनों के अंदर अपन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, सब कुछ अपने आसानी से पढ़ के आए हैं, हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? हाँ विनीत, क्वेश्चन नंबर 12 बता जरा, 12 क्या होगा? सर सेट ए बी और सी पता करना है। सेट ए बी सी पता करना है, ठीक है। में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। क्या बोल रहा है, दोबारा बोलियो। सर दिया इसमें फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। हाँ, इसने बोला है कि फाइंड ए, ये बोला है फाइंड सेट ए बी सी, ए बी सी पता करो सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, तो वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बोला यहाँ पे भी कुछ है ना? यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और उसने बोला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ नहीं है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बोला है सर वापिस बोल बता दो। दिया कि ए इंटरसेक्शन बी मतलब इस पूरे में कुछ है
है ना, पूरे में कुछ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसके अंदर ये जो पूरे में होगा वो यही होगा। ठीक है भाई, और इसके अंदर, अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, जो होगा वो यही होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, जो होगा वो यही होगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आया इसमें। फाइंड ए इंटरसेक्शन, ए बी सी पता करना है। ABC पता करना है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ये वाला क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा क्या, हाँ हाँ सर। है ना, ये अपना ए इंटरसेक्शन बी बनेगा भाई। ठीक है, और इसमें से अगर ये तो फाई है तो कुछ माइनस ही नहीं करना, तो ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी बन गया, ये क्या बनेगा, ए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बनेगा, सी, और ये क्या बनेगा, बी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बनेगा। बी। तो ए का मतलब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ए का मतलब ये प्लस ये हो गया क्या, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। है ना, ये वाला और ये वाला, ए का मतलब ये हो गया ना। बोलो भाई, Yes. सर माइनस होगा ना, ओनली ये। ओनली ये पूछा है क्या उसने, अब सब ए हाँ, बी सी। ए का मतलब ओनली ये होता है ना, सही बात है भाई। देखना आंसर क्या लिखा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ये। देखना आंसर क्या किस फॉर्म में दिया इसने, इसमें बोला है वी में टेक ए इक्वल टू 1,2, बी इक्वल टू 1,3, सी अच्छा इक्वल टू 2। ओहो, ठीक है ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल लेना, अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसके अंदर ये कंडीशन फॉलो होती हो, आया समझ, हाँ सर। है ना। अब देखो यहाँ पे एक में अपन ले लेते हैं 1,2,3, ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये 1,2,3 ले लिया। अब ये बोल रहा है कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, तो मैंने ले लिया 3,4,5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस Yes, सर। sir. तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, ये आ गया। 3 कॉमन आ गया, हाँ हाँ। ठीक है, ये 3 कॉमन आ गया, ओके भाई ओके। अब इसने बोला है इसमें और इसमें कुछ कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, 1,4,6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, ये सॉरी 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, इन दोनों में 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, और इन दोनों में 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और तीनों में कुछ कॉमन नहीं आया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हो गया सेटिस्फाई। हाँ सर। कुछ भी ले सकते हैं ऐसे, तो कुछ भी बन जाएगा ना, आराम से अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं है ये, एकदम बकवास क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलो, ऊपर वाला बोलो, इसके स्नेहा बता क्या है क्वेश्चन उसके बाद, सर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 11 क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है क्या, सर कोई सेट है एक्स। अच्छा ठीक है भाई, इसने क्या बोला, लेट ए एंड बी बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स मतलब ए का एक्स के साथ में कॉमन, ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स एक्स। इक्वल टू 5 आना चाहिए, मतलब ए और बी अपने को ऐसे लेना है कि एक्स के साथ उसका कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है अभी ले लेंगे। और फिर बाद में क्या बोल रहा है कि ए यूनियन एक्स है ना, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स बनना चाहिए फॉर सम सेट एक्स, सो दैट ए और बी इक्वल होगा। अरे यार ये तो आसान है बिल्कुल, देखो इधर आओ मेरी बात सुनो, और हिंट भी दे दिया है ना, हिंट विंट छोड़ो, ये मेरी बात सुनो, अपने को शो करवाना है कि ए होगा ना वो बी के इक्वल ही होगा। मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए का एक्स के साथ में कुछ कॉमन नहीं है और बी का एक्स के साथ में कुछ कॉमन नहीं है ना, ऐसे ये बोल रहा है, ठीक है भाई ओके। तो बनाऊं कैसे, मैं इसको लिखूंगा कैसे, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
अच्छा मेरी बात सुनना जरा, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा मुझे। तो इससे 100 करवाना है अपने को, ए इक्वल टू बी, अपने को ये 100 करवाना है भाई, है ना, सो दैट ये अपने को 100 करवाना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने को गिवन किया है, ये दोनों अपने को चीजें क्या है, गिवन है, ये अपने को दोनों चीजें गिवन है। अब मुझे क्या एक बात बताओ तुम, ए इंटरसेक्शन एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो मेरे एक बात बताओ, ये वाला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए यूनियन एक्स का फॉर्मूला, कोई जल्दी बताओ। a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ए प्लस एक्स, हाँ एक्स होगा, है ना, और माइनस में ए इंटरसेक्शन एक्स, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, b प्लस एक्स माइनस बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, अब x से x कैंसिल, और इसको, है ना, अब खुद ही उसने बोला है a इंटरसेक्शन है x, b इंटरसेक्शन दोनों फाई है, तो a माइनस फाई इक्वल टू b माइनस फाई, फाई से फाई कैंसिल, a इक्वल टू b, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल था, यस सर, बोलो भी समझे आया, समझे कि नहीं समझे इस चीज को, जल्दी बताओ। यस, हाँ हाँ, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है बस। ए, अब देखो यहाँ पे ए यूनियन बी होता है तब ए प्लस बी करते हैं, अब ए यूनियन एक्स है तो ए प्लस एक्स ही करेंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आसानी से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, है ना, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, तो बोल रहा है अगर दोनों अगर इक्वल हो तो उसका अपने को जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हो जाए। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर अपने पास हो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, अगर ये दोनों इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू, है ना, ये पूछ रहा है अपने से ये, तो यार इसका क्या करें, काउंटर एग्जांपल ले लें क्या, होना चाहिए तब, एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये कंडीशन सेट होती हो, ठीक है। तो देखो अपन ए ले लेते हैं, ए मैंने लिया 1 2 3, ठीक है, और अपने ने क्या ले लिया, बी मैंने ले लिया, ए मैंने ले लिया 1 2 3, ए में मैंने 1 2 3 ले लिया, और ये कॉमन 3 4 5 ले लो, कर क्या जा रहा है, एक मिनट रुको, हाँ इसमें से मैंने क्या ले लिया, 3 4 5 6 ले लिया, ठीक है, सी में 3 नहीं आएगा, और सब आ सी में जाएगा, क्या ले लिया मैंने, सी में भी मैंने ले लिया 3 9 10 ले लिया, सही तो है, सही, अब हाँ देखो, सही है, अब बताओ ए और यहाँ पे कितना, यहाँ से सोल्व कराओ जरा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 3 आएगा तो ओनली, हाँ सर, है ना, और ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, ओनली 3 आएगा क्या, तो देखो दोनों से सी 3 आ रहे हैं, लेकिन ये बी और सी इक्वल नहीं है, बट बी नॉट इक्वल टू सी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अगर सर यहाँ यूनियन होता तो इक्वल होते ना, यूनियन होता तो भी चेक कराना पड़ता, यूनियन होता तो भी जरूरी नहीं है भाई, कैसे, तो इधर देखो, मान लो ये अपने ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, हाँ, और बी अपन ले लेते हैं 1 2, ठीक है, और सी अपन ले लेते हैं 2 3, तो देखो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 आएगा क्या, ए यूनियन बी कितना आएगा 1 2 3, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या आएगा 3, 1 2 3, लेकिन बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, अच्छा, है ना तो यूनियन में कंडीशन होती है, बट
B नॉट इक्वल टू C। लेकिन एक बात अपन यहाँ से प्रॉपर चीज बोल सकते हैं कि अगर ये केस होगा ना तो B और C होंगे ना वो पक्का क्या होंगे, सबसेट होंगे एक के। B और C होंगे वो पक्का क्या होंगे, एक के सबसेट होंगे। ये चीज अपन शायद बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज यहाँ पे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझने लायक चीज है। बोलो भाई, काउंटर एग्जांपल देके अपने ने सोल्व करवा दिया। काउंटर एग्जांपल देखो Yes. इसमें क्या, अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे इसमें, मतलब कोशिश क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे ए इधर है, ए इधर है, कैंसिल, यूनियन इधर है, यूनियन कैंसिल, मतलब बी इक्वल टू सी। जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये बहुत अलग चीज है। तो यहाँ से अपने ने ए लिया 1 2 3, बी लिया मैंने 3 4 5 6 और सी लिया मैंने 3 9 10। तो यहाँ से क्या आया, देखो ए के अंदर क्या आया, सिंपल सी बात है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कराया 3, ए इंटरसेक्शन सी कराया 3, लेकिन ए और बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। आगे समझ? Yes. यस सर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, अगले वाला क्वेश्चन बताओ क्या है, बताना जरा आपसे, ये अबे बता जरा अगले वाला क्वेश्चन क्या है, ओके सर। फटाफट बता। सो 2 मिनट रुको सर। 2 मिनट रुकना पड़ेगा, थप्पड़ खाएगा अभी, 2 मिनट रुको। सर पीडीएफ खोलो, 2 मिनट रुक जाओ। मैं तेरी बुक कहाँ है? तो बुक में ये पेज नहीं है, इस साइड वाला। अच्छा वहाँ सर सेट की प्रॉपर्टी तो यूज सेकंड हैंड करके है ना। है ना, देखो क्या बोल रहा है, सो दैट फॉर एनी Second hand सेट book ए लिया। एंड बी, ए और बी के लिए प्रूव कराना है। फिर तू क्या कर रहा था इतनी देर से बेवकूफ, तू स्क्रीनशॉट लेके रख लेता ना उनके। सर पीडीएफ ले रखी है, पीडीएफ नेट से निकाल रखी है। बोल तो है नहीं कि तूने ए इक्वल टू ले बोल रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन लेना है ए माइनस बी के साथ, ठीक है, और सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए और बी के लिए प्रूव कराना है, ये दोनों शो करवाना है। फर्स्ट 9 क्वेश्चन है, 8 पहले ये करवा लेते हैं ना, और फिर अपने को प्रूव एक ये शो करवाना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है, ये करवाते हैं। तो देखो इसको कैसे करवाएंगे भाई, इसको अपन किसे वेन डायग्राम से करवा देते हैं। तो कैसे, मेरी बात सुनो, इधर आओ, ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, आई बात समझ? हाँ सर। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया क्या, हाँ सर। ये हो गया, और ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए में से बी का पार्ट छोड़ना है, यही मतलब हुआ क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब ये वाला इधर वाला पार्ट हो गया क्या? हाँ हाँ। ये ए है, ये बी है, तो ए में से अपने ने बी वाला मतलब ये वाला पार्ट छोड़ दिया। अब इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन, मतलब ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो बताओ ए आया कि नहीं आया पूरा? आ गया। हो गया, ठीक है, ये अपन आसानी से कर सकते हैं। और इसको अगर अपन करें, इसको वैसे सोल्व करवा के करें तो कैसे करेंगे, देखना जरा। इसको करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या आएगा, ए यूनियन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ओनली ए माइनस बी का मतलब, देखो जरा इधर आओ, ए माइनस बी का मतलब हो गया ए में से माइनस करवाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ए में से जो बी वाला जो दोनों में कॉमन है वो माइनस करवाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करवाया तो ए, है ना, और ये क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बी। अब ब्रैकेट खोलेंगे इसके साथ में, तो ये क्या आएगा अपने पास, इसे ब्रैकेट खुल जाता है? शायद जहां तक मुझे लगता है खुल जाता है, नहीं खुला होगा सर, ऐसे थोड़ी। लेकिन देखो बन तो रहा है। यहाँ से मान लो ये आएगा, ये यूनियन का मतलब प्लस ही तो होता है, यूनियन का मतलब प्लस होता है ना। सारे एक साथ आते हैं, फिर कॉमन वाले हट जाते हैं। हाँ तो सिंपल सी बात है, एक तरीके से प्लस ही हो गया, हाँ हाँ। है ना। तो यूनियन में खुले, पता नहीं ब्रैकेट का, शायद ब्रैकेट खुलता है कि नहीं खुलता, पता नहीं है। चलो देखते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे तब आ तो सही रहा है। देखो ये मतलब ये बनेगा, ये यूनियन का बन जाएगा प्लस में बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटरसेक्शन ए
शायद ब्रैकेट खुलता है ना तब ये चेंज हो जाता, पता नहीं, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा इस चीज को। लेकिन देखो यहाँ से एक बात तो तुम समझ सकते हो, ए यूनियन बी प्लस में ए यूनियन बी माइनस में कैंसिल होके ए बच रहा है। फॉर्मूला लगा, फॉर्मूले से शायद हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बताओ? वही ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला, कौन सा फॉर्मूला? वही ए प्लस बी माइनस ए दोनों में ना, इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में सही बात है। तो अपने ये इसको ए मान लेते हैं, इस पूरे को बी मान लेते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए, सही बात है, हाँ हाँ हाँ। तो ए की जगह ए इंटरसेक्शन बी प्लस का बी, बी में है ये ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये बी, ये बन गया ए प्लस बी, और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की जगह पे ये है ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन इसकी जगह पे ये है, और इंटरसेक्शन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये अपने पास है पूरा। तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी से इंटरसेक्शन बी कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, ए कॉमन बी में, देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट, ठीक है। और उसमें अपने को कॉमन लेना है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इसके अलावा हो गया, तो इसके अलावा और इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये हो गया 5, तो ये बन गया ए माइनस 5 मतलब ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes. सर। है ना? ये मैथमेटिकली भी कर सकते हैं अपन, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, sir. दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको करना है, इसको करना है, तो इसको भी फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। पहले वेन डायग्राम से करते हैं, करो वेन डायग्राम से। ए यूनियन बी, ए पहले ए, तो ए का मतलब ये पूरा हो गया क्या? यस है ना? ए का मतलब ये हो गया। अब यूनियन लेना बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? बी में से ए वाला पार्ट हटाना है, मतलब ये वाला पार्ट हटाना है, तो मतलब ये वाला पार्ट लेना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, है ना? अब बताओ इस इन दोनों का मतलब क्या हो गया? ए यूनियन बी तो हुआ, सिंपल सी बात है, ए का पूरा पार्ट बी का पूरा पार्ट, सही है। इसको फॉर्मूले से अगर करवाएं, फॉर्मूले से करवाएंगे तो वापस ए यूनियन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, सोल्व हो जाएगा, लास्ट में यही बचेगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, करवाऊं क्या उसको? देखो करवा देता हूं। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी, बी की जगह क्या है? बी माइनस ए, ठीक है, ओके। अब फिर क्या आएगा? प्लस के अंदर माइनस के अंदर क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बी माइनस ए के साथ में, ठीक है। तो देखो ए से ए कैंसिल, ये बचा बी, बी में से माइनस करना है। अब देखो ये क्या है अगले वाला पार्ट, ये क्या बनेगा? है ना? बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट, ठीक है। इसका अपने को इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ में, ये ए के साथ में इंटरसेक्शन, तो ये ए के साथ में इंटरसेक्शन कुछ आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा। भी नहीं आएगा, हम्म, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? देखना भाई, माइनस में यूनियन ले रहे हैं तो ए प्लस बी, बी की जगह बी माइनस ए, ठीक है। और माइनस में ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन जब ये आएगा तो इन दोनों का ए का मतलब ये पूरा, ठीक है। और बी माइनस ए का मतलब बी में से ए वाला माइनस, मतलब ये वाला सिर्फ, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो वो तो बना 5। ये तो बी आया अपने पास, ये तो बी आया भाई, गलत है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या आपने ने? देखो जरा, प्लस पता नहीं इसे ऐसे नहीं हो रहा ना, देखना पड़ेगा। वैसे वैसे तो हो रहा है भाई, उससे तो हो रहा है ना, वेन डायग्राम से हो रहा है। कैसे? ए का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ए का मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा ए ले लिया, और इंटरसेक्ट फिर बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? वो वाला, ये वाला पार्ट, हाँ। तो ये वाला पार्ट दोनों का जब अपन इंटरसेक्शन करेंगे तो फुल बनेगा क्या? तो ए यूनियन बी बन गया। हाँ ऐसे तो बन रहा है, लेकिन इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो चीज सोचने वाली है। ए यूनियन बी, तो ए का मतलब ये हो गया, प्लस में बी का मतलब हो गया ये वाला बी माइनस ए,
ठीक है, और फिर माइनस में इंटरसेक्शन आ गया इसका, ए का कॉमन लेना है अपने को, बी माइनस ए के साथ में, बी माइनस ए के साथ में। मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मुझे याद है फॉर्मूले के अंदर ये वाला, मुझे ऐसा लगता है कि जब बाहर ये होता है ना, जब इसको अंदर लेके जाते हैं ना, तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है। जहां तक मुझे ये देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं हूं मैं। पावर वाला था, क्या? वो जब बाहर पावर होती है ना डैश में, वो वाला था सबका। डैश का तो था ही था, ये भी होता है, इसका भी कुछ ना कुछ होता है। तो ए से यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये बन गया बी माइनस, है ना, बी, और माइनस अपने को लेना है बी में से अपने को क्या करना है, माइनस करना है। क्या चीज? इंटरसेक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं यहाँ पे, ये प्लस करवा लूं, तो ये यूनियन बन जाएगा क्या? नहीं यार, नहीं, ऐसे नहीं लेते, इसको नहीं लेते, वेन डायग्राम से ही करवाते हैं। ठीक है, और इसका मैथमेटिक तरीका होगा, वो मैं देख लूंगा, देख के फिर बताऊंगा। आगे बात समझ? ठीक है, क्योंकि ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार देखो तो इसका आंसर में कैसा कुछ, एक बार देखो ना, इसका कुछ दिया है क्या? मैं देखता हूँ, रुको, सॉल्यूशन में देखते हैं इसका, क्योंकि अच्छी चीज है ये, पता नहीं कैसे दिया होगा। सॉल्यूशन ही दिया इसका तो। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ, बताना जरा मुझे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कौन सा है? सर मिसलेनियस का चैप्टर 1 का Eight. मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। 8, हाँ। एक मिनट रुको, देखते हैं उसने कैसे दिया। देखो भाई, उसने क्या दिया है, ये हो गया, है ना। देखो उसने, बताता हूँ मैं, पूरा सॉल्व करवाया अभी इसको। वेन डायग्राम से तो 10 सेकंड में हो रहा है ना, लेकिन वेन डायग्राम के बिना देखो ऐसे करवाया उसने, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ये चीज अपने प्रूव करवानी है। तो उसने क्या लिया है देखना जरा यहाँ पे, है ना, उसने क्या ले लिया, उसने x मान लिया, इसको x मान लिया, ठीक है, बोले लेट x, ठीक है, इसको कहां से बिलोंग कर दिया, इसमें से एक x ले लिया उसने, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए, ठीक है, उसमें से इसमें से क्या ले लिया उसने, x ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा बताओ जरा, इन दोनों में यूनियन में मतलब x होगा, या तो इसमें हो गया, इसमें हो गया, दोनों में होगा, इसका मतलब यही होता है क्या? हाँ सर। है ना, यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो ए में होगा या बी में, क्योंकि अपन जानते हैं किसी में भी आता है तो यूनियन में आ जाता है ना, तो या तो इसमें या इसमें या दोनों में। तो उसने क्या किया है, तो उसने ये ले लिया, तो इसका मतलब उसने क्या लिए, तीन, ये दोनों केस लिख लिए। दोनों केस क्या लिख लिए कि या तो जो x होगा वो कहां से आएगा, a में से आएगा, ठीक है, और या x कहां से आएगा, b माइनस ए में से आएगा। दोनों केस बिल्कुल लिख सकते हैं अपन, दोनों में से आएगा, ठीक है। और एक और क्या लिख दिया उसने, अब मेरे को एक बात बताओ,
इसका मतलब क्या हुआ बताना जरा, b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b में से a का पार्ट माइनस करना, हाँ है ना। b माइनस ए में का मतलब क्या होता है, b में से a का पार्ट माइनस करना। तो इसका मतलब हो गया जो x है वो b में तो हो सकता है लेकिन a में हो सकता है क्या, कि x बिलोंग्स टू कहाँ होगा, b में तो हो सकता है लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये तो है ही नहीं इसके अंदर, हाँ माइनस है ना, माइनस है तो x तो है ही नहीं, तो उसने यही बोला यहाँ पे कि ये उसमें अंदर नहीं होगा। ठीक है, और तब भी देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो, तब भी देखो इधर भी x, एक तो ये केस बनेगा कि a डायरेक्ट में आ जाए या फिर x आ जाए b में आ जाए, मतलब x a में भी होगा x b में भी होगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, तो होगा तो x कहां से आ जाएगा, x बिलोंग्स टू करेगा a यूनियन b में से, x a में भी है, पक्का a में है भी, सिंपल सी बात है, केस फर्स्ट ये हो जाए तो भी यूनियन में आएगा, और केस सेकंड अगर ये हो जाए तो भी यूनियन में आएगा, क्योंकि पक्का या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा, पक्का न पक्का, मतलब एक्स कहाँ पे होगा, ए यूनियन बी में होगा, किसी एक में है तो ए यूनियन बी में होना ही होना चाहिए। इसका सिंपल तरीका और देखूंगा मैं, लेकिन अभी इसी को समझते हैं, इसीलिए हाँ। ए प्लस बी मतलब ए यूनियन भी होता है? नहीं 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 नहीं, ए प्लस बी ए यूनियन बी नहीं होता, ए प्लस बी का मतलब होता है ए और बी के सारे, और उसके अंदर कॉमन वाले भी आ जाते हैं ना। हाँ, तो अगर उसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए प्लस बी का मतलब होता है ए प्लस बी माइनस बी, सिंपल सी बात है, इसका मतलब फॉर्मूला देख लो ना, अपना फॉर्मूला क्या देखा है, ए प्लस ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है क्या, हाँ उधर लेके जाओ, तो ये a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी अपने पास आएगा a यूनियन b प्लस a इंटरसेक्शन b, ये आएगा। ए यूनियन प्लस ए इंटरसेक्शन बी, तो बस सर हो तो गया क्वेश्चन, फिर क्या करना? कैसे हो गया, अब बी की जगह सर बी माइनस ए रख दो, कहाँ पे, बी की जगह बी माइनस ए आ जाएगा ना। अच्छा मतलब इसी में डायरेक्ट रख दें अपन, हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास, a प्लस बी कहाँ है फिर इसके अंदर, a प्लस बी तो है नहीं, कुछ आया समझ अक्षित, अक्षित कहाँ गया ये, चल है तो अक्षित बोल नहीं रहा, देखिए यहाँ पे तो a प्लस बी था ना, जबकि यहाँ पे तो a प्लस बी नहीं है ना, यहाँ पे तो a यूनियन बी है, ऐसे नहीं होगा भैया ना, ये जो है ये मैं देखूंगा इसका भी, इसमें तो बहुत बड़ा सारा दिया हुआ है, कोई शॉर्ट आंसर देखूंगा, शॉर्ट तरीका देखूंगा, इन वो मतलब वेन डायग्राम से तो 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन वेन डायग्राम के अलावा मैथमेटिक्स से करना इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स, क्योंकि तुम जो एग्जाम में आएगा तब वेन डायग्राम से तुम कुछ समझ सकते हो, टीचर को तो मैथमेटिकली समझाना पड़ेगा, तो वो मैथमेटिकली कैसे होगा वो मैं देख के इसमें बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन में तुम्हारी दिक्कत आएगी नहीं, ऊपर वाले बिल्कुल आसान आसान सारे सब कुछ अपने ने कर रखे हैं। ठीक है, एक बार तुम और ट्राई कर लोगे, अगर कोई डाउट आएगा तो वो मुझसे पूछ लोगे। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है अब, है ना। कभी भी मैं इसकी फेयर कॉपी चेक कर सकता हूँ भाई, है ना। अपने दो चैप्टर हो गए क्या 11 स्टार्ट करने के बाद से? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री और ये सेट। दो चैप्टर हो गए, ट्रिग्नोमेट्री और सेट, है ना, 2 चैप्टर अपने पास हो गए। अब दोनों के मैं कभी भी तुमसे पूछ सकता हूँ कुछ भी, ठीक है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, जितने भी सारी चीजें हैं ना, ये फेयर कॉपी अपनी बनाओ और उसके अंदर होमवर्क कंप्लीट रखो, मैं चेक करूंगा, नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे बात समझ? हाँ ओके, बाय, रखते हैं अभी, है पढ़ना। नेक्स्ट अपन कल क्या करेंगे, कल अगर तुम्हारे 1-2 डाउट होगा तो वो बता देंगे, नेक्स्ट अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, रखते हैं अभी, बाय। रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन तुमको आता है 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा तुमको आता है, 50% और बचा है। जो मैंने 4 क्लासेस ली है ना रिलेशन एंड फंक्शन की उस दिन 12th के साथ, 12th के साथ लिखी थी क्या आपने फंक्शन वाली, हाँ है ना, वही है इसके अंदर, है ना।
तो वही अपन पढ़ेंगे, उसको करेंगे अच्छे से। चलो बाय। सेकंड चैप्टर हाँ सेकंड चैप्टर।